रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। तीसरा भी होता है, कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अच्छा, हमारे देश में पॉलिटिक्स तो जबरदस्त होती है और पॉलिटिक्स में बयान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता, मतलब नेता तो हैं ही हैं, साथ में थोड़े थोड़े बहुत एक अभिनेता भी हैं। जैसे अभिनेता डायलॉग्स देते हैं, वैसे ही हमारे देश के नेता भी डायलॉग्स देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हों या नेता विपक्ष राहुल गांधी भी हों। अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और उनकी पोजीशन 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस में काफी मजबूत हो गई है। कांग्रेस 100 सीटों पर पहुंच गई और यह भी बताते भी कांग्रेस अगर 50 सीटों पर पहुंची थी उसकी वजह राहुल गांधी थे, और फिर अब वो 100 सीटों पर आई तो उसकी भी वजह राहुल गांधी। खैर, बहरहाल ये सब चलता रहेगा, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान बड़ी चर्चा में है और उसको लेकर के चर्चा भी हो रही है और लोग हंस भी रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश गए। वहां पर वो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और कार्यकर्ताओं से बात करते करते राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी बारात के घोड़ों को रेस में दौड़ा देती है और रेस के घोड़ों को बारात में ले आती है। और एक तीसरी तरीके के भी लोग हैं कांग्रेस में, और वो है लंगड़े घोड़े। 3 प्रकार के घोड़े हैं कांग्रेस में, कि बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े। तो मध्य प्रदेश में किस संदर्भ में उन्हें कोई तो लंगड़ा घोड़ा नजर आया। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि अब रेस के घोड़े को रेस में दौड़ाया जाए, बारात के घोड़े को बारात में नचाया जाए और लंगड़े घोड़ों को घर बैठा दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में सवाल यह उठ रहा है कि भाई कौन है ये लंगड़ा घोड़ा जिसको लेकर के राहुल गांधी ये टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहला नाम, पहले तो नामों पर चर्चा करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले बयान सुन ले, उसके बाद नामों पर चर्चा करेंगे और फिर ये जो घोड़ों वाला डायलॉग्स है उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि ये संदर्भ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इससे पहले राहुल गांधी ने कहां यूज किया। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो।
बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। अब आपने राहुल गांधी को सुन लिया। अब राहुल गांधी किसे कह रहे हैं लंगड़ा घोड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव जीता था, शिवराज सिंह चौहान को हराया था। अब उस चुनाव में कांग्रेस एकजुट थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता था जो युवा था, दिग्विजय सिंह जैसे नेता थे जो बहुत एक्सपीरियंस थे, संगठन वाले नेता थे, और एक कमलनाथ थे जिनके पास संगठन का भी अनुभव था और सरकार चलाने का भी, मंत्री रहने का भी और आला कमान का हाथ भी था। तो 2018 तो कांग्रेस ने जीता, लेकिन उसके बाद फिर आपस में मध्य प्रदेश में कांग्रेस वाले लड़ गए। आपको पता है फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है पार्टी तोड़ करके बीजेपी से मिल गए और फिर वो तब से केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद वापस चुनाव हुए 2023 में, कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। अब लंगड़े घोड़े की बात रही तो 2023 में कांग्रेस 66 सीटें जीती और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0। तो मध्य प्रदेश जो एक बहुत बड़ा राज्य है, हिंदी हार्टलैंड है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है और राहुल गांधी को लगता है कि वो लंगड़े घोड़ों की वजह से है। अब लंगड़े घोड़े कौन है? सबसे पहला नाम आता है कमलनाथ का। कमलनाथ जो मंत्री रहे हैं और उनके ही नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। हालात ये रही कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ खुद छिंदवाड़ा हार गए और कमलनाथ की नजदीकी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा में रही। कुछ बातें तो हमें भी पता हैं, अपनी पत्रकारिता करते करते कुछ चीजें तो हमने भी रिपोर्ट की हैं। एक वक्त आ गया था विधानसभा चुनाव से पहले कि कमलनाथ दिल्ली आ गए थे और लगभग ये औपचारिक ही होने वाला था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को नहीं लोगे, तो फिर कमलनाथ जो चाह रहे थे बीजेपी आना, बीजेपी ने उनको मना कर दिया कि ऐसा करिए, रहने दीजिए, आप अपना कांग्रेस में ही देख लीजिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो शायद क्या उसी संदर्भ में राहुल गांधी कह रहे हैं कमलनाथ के बारे में और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी नजदीकियों को भी चर्चा होती रही है। खैर बहरहाल उन्होंने इन तमाम कमलनाथ समय समय पर इन मुलाकातों के बारे में कहते आए हैं कि ये सब अफवाह है और उनको पार्टी कहती है कि 2023 की विधानसभा और 2024 में जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कह करके उन नेताओं पर तंज कसा है और जो बीजेपी के साथ मिल गए कांग्रेस में रह करके। कमलनाथ का नाम नंबर 1 पर आता है। उसके बाद क्या दिग्विजय सिंह को बोल रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह वो नेता है जो बीजेपी से हेड ऑन मुकाबला करते रहे हैं। एक उनकी नर्मदा यात्रा थी 2018 के चुनाव में, जो उन्होंने पूरा पैदल नाप दिया, मध्य प्रदेश संगठन को जिंदा किया, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है। लेकिन फिर वो खुद चुनाव हार गए विधानसभा का 2023 में, तो फिर हार का ठीकरा भी उनके सर जाएगा। 2023 में माफ कीजिएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव हारे, तो लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर आप खुद अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं तो पार्टी को कैसे जिताएंगे? तो यही सब सारी बातें हो रही हैं। अब राहुल गांधी नए संगठन की बात कर रहे हैं कि नया संगठन बनना चाहिए। 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बहुत ही कमजोर है, एक राजस्थान और एक गुजरात। अब ये घोड़ों वाली बात सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं कही, घोड़ों वाली बात राहुल गांधी ने 8 मार्च 2025 को अहमदाबाद में भी कही थी। वो वहां पर भी संगठन में बड़े फेरबदल करने गए थे और 16 अप्रैल 2025 को मोंडसा में गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि रेस का घोड़ा अलग होता है और बारात का घोड़ा अलग होता है। कांग्रेस पार्टी बारात के घोड़े को रेस में भगा देती है और रेस के घोड़े को बारात में नचा देती है। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही और उन्होंने कहा था कि जो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं उनको निकाल देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव है गुजरात में, उसके लिए पूरी एक अलग तैयारी के साथ जाना होगा।
और राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कम से कम 30 से 40 ऐसे लोगों को निकालने की आवश्यकता है जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ना उन्होंने गुजरात में किसी नेता का नाम लिया, ना उन्होंने मध्य प्रदेश में किसी का नाम लिया। अब दोनों जगह ही उन्होंने किसी का कोई नाम नहीं लिया। अब ये बताइए कि वो तो वहां बोल आए हैं कई महीनों पहले राहुल गांधी, तो वहां गुजरात में तो कोई नेता निकाला नहीं गया, तो क्या मध्य प्रदेश में नेता निकाला जाएगा? या सिर्फ ये बयान है, हम लोग चर्चा करके बयानों को खत्म कर देंगे, रोक देंगे, बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस चल रही है चलती आएगी। राहुल गांधी एक्टिव नजर आते हैं, उनके बयान सुनाई देते हैं, लेकिन पार्टी में जो एक बड़ा संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होना चाहिए, क्या वो चेंज हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के ही नेता बीजेपी का साथ देते हैं, और ऐसा सामने हुआ भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन जीतने के बाद मैंडेट कांग्रेस के साथ था, लेकिन वो अपने कुछ विधायकों को लेकर के बीजेपी चले गए। कमलनाथ के ऊपर मध्य प्रदेश में आरोप यही लगते रहे। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के थे वो धीरे धीरे बीजेपी चले गए, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, कुछ और भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने समय के साथ सोचा कि अब कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया जाए। अब राहुल गांधी ये कहते रहते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी को नहीं रोकेंगे, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। वो कांग्रेस एक आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है, विचारधारा से जुड़ी हुई है। जिसको कांग्रेस की विचारधारा में यकीन है वो कांग्रेस में रहेगा, जिसको विचारधारा में नहीं यकीन है वो नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी जो नेता बीजेपी चले जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, उनसे मिलने और उनको मनाने में राहुल गांधी की दिलचस्पी नहीं है। इकलौते एक नेता सचिन पायलट हैं जो लगभग बीजेपी में जा ही रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया और वो कांग्रेस में रह गए, और अब वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और सचिन पायलट एक बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पर कांग्रेस के देश भर में जाने जाते हैं, प्रचार करते आए हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की ये का एक ड्रॉबैक है या राहुल गांधी की ताकत है कि वो समझौता नहीं करते हैं विचारधारा से? अब वो सब पता चलेगा समय के साथ। फिलहाल लोकसभा चुनाव में का जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो हरियाणा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हरियाणा कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। झारखंड में जीत हुई, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जीत हुई। तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटका में पहले जीत हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा के बाद जो फायदा मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को वो नहीं मिला है। तो अब राहुल गांधी को तय करना होगा कि लंगड़े घोड़े कौन है, और वो कह रहे हैं लंगड़े घोड़े हैं, तो लंगड़े घोड़ों को घर बैठाने की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। वो बीजेपी नहीं करेगी, कोई और नहीं करेगी। फिलहाल राहुल गांधी की पार्टी है, वो चाहे जैसा चाहे वैसा चलाएं, लेकिन कम से कम ये बात कह तो रहे हैं। लेकिन कहने का असर कितना होगा वो समय के साथ हमें पता चलेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।